सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार ट्यूटोरियल। सो इस सेशन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो टॉपिक आपका है। यहाँ पे हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ मार्को चेन को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी जो मार्को चेन की आपकी जो सीरीज आपकी जो चल रही थी आपकी ये, सो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आपकी ये कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपका देखा जाए तो मार्को चेन के इनसाइड हम लोग क्या क्या टॉपिक आपके लेके आपके डिस्कस कर लिए आपकी। तो एक तो इसका जो इंट्रोडक्टरी आपका पार्ट आपका हो गया, उसके आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग कैसे आपका प्लॉट करते हैं आपके ये, कम्युनिकेशन आपके रिलेशंस आपके, हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ मार्को चेन इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल आपके हैं। ये सब कुछ हम लेकर आपके ये डिस्कस कर लिए आपके। तो अब जो हमारा जो आपके जो टॉपिक आपके क्या आपके ये पीरियोडिसिटी ऑफ मार्को चेन, इट मीन्स अगर आपका कोई मार्को चेन आपका दिया गया है उसके पीरियोडिसिटी को कैसे मेजर करेंगे, वो आपका पीरियोडिक होगा या अपीरियोडिक मार्को चेन होगा, या इस पे बेस्ड हमारे कुछ एक आपके एग्जाम्पल भी आपके लेके आप ये डिस्कस किए जाएंगे। तो इसके जो अपने जो कंडीशंस आपके, उस कंडीशंस के बेस पे हम लोग क्या करें, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्को चेन आपका पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको ये, ठीक। तो फर्स्ट एज इट हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। और इसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर सकते हैं तो इसमें हमारे क्या आपका पीरियोडिसिटी को हम लोग कैसे आपको मेजर करते हैं आपकी। तो जो मार्को चेन हमारे जो दिए गए आपके ये, सिंपली हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ से आपके ये एक्सेल हमारे क्या आपकी ये एन ग्रेटर देन 0, ये हमारे क्या एक मार्को चेन आपको दिया गया जिसमें स्टेट आपका आई, ये आई एज क्या आपका स्टेट आपका है, वो हमारे क्या आपका स्टेट आई इज रिटर्न स्टेट इफ पी आई आई इन एन स्टेट ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर सम एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन। सो डी आई स्टेट डी आई, मतलब यहाँ पे जो स्टेट आई की जो पीरियोडिसिटी आपकी होगी वो आपको जो मेजर किया जाएगा, डी आई इक्वल टू क्या होगा, वो हमारे क्या होगा जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एम पी आई आई इन एम स्टेप ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एम। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितने स्टेप में उसकी पॉसिबिलिटी, इट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी उसको हम लोग काउंट करेंगे, और उसकी अपनी जो जीसीडी वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो वैल्यू आपकी होगी, वही आपके क्या हो जाएगा, उस स्टेट की पीरियोडिसिटी आपकी ये कहलाएगी आपकी ये। तो अब यहीं से अगर हम ये कह सकते हैं डी आई की वैल्यू हमारी क्या आपकी ये 1 आपका, स्टेट आई इज साइड टू बी अपीरियोडिक इफ डी आई इक्वल टू आपका ये 1, या क्लियरली स्टेट आई इज अपीरियोडिक इफ पी आई आई नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर आपके डायगोनल के एलिमेंट नॉट इक्वल टू आपके 0 हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो स्टेट आपका जो आई होगा वो क्या होगा आपका ये अपीरियोडिक आपका ये हो जाएगा। और ऐसे मार्को चेन में स्टेट स्पेस के जितने भी सारे स्टेट आपके हैं उन सबकी पीरियोडिसिटी अगर आपके ये 1 आपके हैं तो मार्को चेन क्या कहलाएगा आपका ये अपीरियोडिक आपका ये कहलाएगा आपका ये। अब अगर स्टेट आई की पीरियोडिसिटी मतलब यहाँ पे डी आई ग्रेटर देन आपका ये 1 आपका है तो उस केस में क्या कहलाएगा आपका ये पीरियोडिक आपका ये कहलाएगा आपका ये। इसी पे बेस्ड हमारा जो रिजल्ट आपके, अगर आई और जे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके ये, उनके बीच आपका सिमेट्रिक टाइप का रिलेशन है, इट मीन्स डी आई एंड डी जे आपके क्या होंगे, उनकी पीरियोडिसिटी भी क्या होगी आपके ये सेम आपके हो जाएगी। फिर आपके इफ ऑल स्टेट आर अपीरियोडिक देन वी सेड दैट मार्को चेन इज अपीरियोडिक। या हम कह सकते हैं अगर इसके सभी स्टेट आपके पीरियोडिक आपके हैं, सेम पीरियोडिसिटी, तो उस केस में मार्को चेन क्या होगा आपके ये पीरियोडिक आपके ये हो जाएगा आपके ये। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें तो उनकी पीरियोडिसिटी क्या आपकी सेम होगी, बट अगर उनकी पीरियोडिसिटी आपका सेम है तो क्या वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये कोई जरूरी आपका नहीं है। ये मतलब ये एक दूसरे के साथ इंप्लाई आपके नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे आई एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये इनके बीच में ऐसा आपका रिलेशन साफ करनी है कि डी आई और डी जे क्या आपका आपस में सेम है, ये इसको इंप्लाई करता बट ये इसको ऑलवेज इंप्लाई आपका ये नहीं आपका करता आपका ये। इट मीन्स हम लोग पीरियोडिसिटी को कैसे आपको मेजर करेंगे, आप डायरेक्टली अगर आपको डायगोनल एलिमेंट अगर कोई आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका दिया गया है और उसके डायगोनल एलिमेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 देखने को मिल जा रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि उस स्टेट की जो पीरियोडिसिटी होगी वो क्या होगी आपकी ये 1 आपकी हो जाएगी। या अगर डायगोनल में एलिमेंट अगर आपको 0 देखने को मिल जा रहा है तो उस केस में उस स्टेट की पीरियोडिसिटी आप कैसे मेजर करेंगे आपकी ये, तो डी आई इक्वल टू क्या होगा आपका जी सी डी एम सच डेट यहाँ पे पी आई आई इन एम स्टेप ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एम लेके करेंगे। और ये आपका हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम जब लेकर आपको डिस्कस किए थे तो वहाँ पर हम लेके इसको कवर भी आपके किए थे। तो अब इसी पे बेस्ड हमारे क्या आपका थ्योरेटिकल पार्ट आपका हो गया, इस पे बेस्ड हमारे कुछ एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं।
तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट लिया, ये एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग से आपको लिया आपका ये, क्योंकि अगर आप मार्को चेन के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते एक कोई टीपीएम उठाते हैं तो उसके बेस पे जितने भी सारे आपके कॉन्सेप्ट इसमें आ रहे हैं सब उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं आपका। तो पहले तो हमारा क्या आपका अगर कोई टीपीएम आपका दिया गया, मतलब मैट्रिक्स आपका दिया गया, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मैट्रिक्स बनाएगा, तो क्या आपका टीपीएम आपका है कि नहीं है। टीपीएम होने के लिए हमारा क्या आपकी, या हम उसको बोलते हैं एसएसएमसी, सिंगल स्टोकास्टिक मार्को चेन, उसका रो सम क्या आपका ये 1 आपका है कि नहीं है। फिर हम उसको डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो डायरेक्टेड ग्राफ से यहाँ हम चीज़ों को बता सकते हैं आपका ये। फिर उसके बाद मार्को चेन डायरेक्टेड ग्राफ से हम इसको क्लासीफाई कर पाते हैं कि मार्को चेन आपका इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल आपके हैं, या हायर ऑर्डर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। इट मीन्स एक सिंगल टीपीएम से ही मार्को चेन के इनसाइड जितने भी सारे थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं हम सब उसको लेके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब पहले इस प्रॉब्लम को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें स्टेट स्पेस का मार्को चेन आपका दिया गया है। स्टेट स्पेस में स्टेट आपका 1 2 3 आपके दिए 1 2 3 1 2 3। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं इसके डायगोनल के एलिमेंट यहाँ से पी आई आई, ये आपका क्या आपका नॉट इक्वल टू आपका 0 फॉर ऑल आई, सभी आपके क्या आपका नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स यहाँ से इसकी जो डी आई हो जाएगा वो क्या होगा 1 हो जाएगा फॉर ऑल आई, चाहे आप D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए, इन सभी के लिए क्या आपका ये सेम आपका हो जाएगा। ठीक, क्या आपका ये सेम है। अगर आप इसी को GCD वैल्यू के हेल्प से क्या करते हैं, आपको सॉल्व करते हैं, एक तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो मेथड्स आपके हैं कि अगर पी आई आई नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट उस स्टेट की पीरियोडिसिटी क्या आपकी 1 हो जाती है। अब इन सभी स्टेट की पीरियोडिसिटी क्या आपका ये 1 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्को चेन क्या होगा, आपका अपीरियाडिक हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या कर जीसीडी वैल्यू से भी हम लोग क्या कर लेके सॉल्व कर लेते हैं आप ये। तो जो हमारा जो डी आई का आपको जो फॉर्मूला, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसका हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये 1 हो गया, इस पर हमारा 1 से 1 1/2 हो गया, फिर आपका 1 से 2 हमारा क्या होगा, आपका 1/2 हो गया, एंड देन यहाँ से हम कह सकते हैं 2 से 2 1/2 एंड 2 से 3, ये हमारा क्या आपका 1/2 दिया गया। फिर आपका 3 से 1, ये हमारा क्या आपका 1/3 आपका है, एंड 3 से आपका ये 2 1/3 एंड 3 से 3, ये आपका दिया। अब आपको क्या करना, आपको इसमें आपको ये इसका आपको निकालना आपको ये कि डी आई, तो ये हमारा GCD अगर हम इसको निकालेंगे M सच डैट PII इन M स्टेट ग्रेटर देन 0 और ऑल M। अब हम लोग देख रहे हैं अगर हमको क्या करना है, D ऑफ ये 1 निकालना है GCD, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 1 स्टेप में इसकी प्रोबेबिलिटी एज इट आपका P11 की प्रोबेबिलिटी 1 स्टेप में भी ग्रेटर देन आपके क्या आपका 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या 2 स्टेप में इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, यस ऑफ कोर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं 1 पे 2 बार राउंड लगा सकते हैं आपको ये, और फिर 1 से 2 पे जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं। मतलब यहाँ से अगर हमको करना है P11 इन 2 स्टेप की बात करेंगे तो इसी में क्या किया जा सकता है आपको ये इसको लेकर अगर आप चलेंगे तो यहाँ से देखिए 1 से 1 2 बार P11 एंड P11, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा 1/2 इट मीन्स 1/4। तो अभी हमारा क्या होगा आपका 2। ऐसे ही अगर हम 3 स्टेप की बात करेंगे तो इस पर 3 बार राउंड लगाया जा सकता है, फिर आपका 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, फिर आपका 3 से आपका 1 आ गया। तो 3 स्टेप में भी इसकी पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। तो ऐसा हम कर दें, अब इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी जो GCD वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका ये 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से D ऑफ ये 1 हमारा क्या आपका ये 1 आपका हो गया। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसकी पीरियोडिसिटी क्या आपकी ये 1 हो गई, मतलब ये स्टेट 1 क्या होगा अपीरियाडिक होगा। क्या होगा आपका ये अपीरियाडिक होगा। अब ऐसा ही आप 2 and 3 का भी निकाल सकते हैं, या अगर 2 and 3 का आप नहीं निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर आप अपना ये प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो I और J अगर सिमेट्रिक टाइप का है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 1 2 3 1 2 and 3 ये सब एक दूसरे के साथ क्या आप ये सिमेट्रिक टाइप के रिलेशंस को रख रहे हैं। इट मीन्स आपका D1 D2 एंड D3 इक्वल टू क्या आपका ये 1 हो जाएगा। हम डायरेक्ट बाय रिजल्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये इसके ईच एंड एवरी स्टेट की ये आपका अपीरियाडिक है, और ये मार्को चेन भी क्या आपका ये अपीरियाडिक आपका है। तो अगर हमारे ऐसे आपके दिए गए तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आपको जो 2 आपका दिया गया, ये एज इट हमारा क्या आपका ये
पी आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेशन आपका दिया गया, इससे हमको आइडेंटिफाई करना है इसकी पीरियडिसिटी ऑफ स्टेट एंड मार्को चेन, इसका क्या आपका ये इसका पीरियडिक होगा या अपीरियडिक होगा, उसको क्या करना आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डायरेक्टेड यहाँ से हम लोग इसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकालते हैं। तो हम लोग इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में इसको लेकर आपको डिस्कस किए, तो आपको टीपीएम निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और अगर इनकेस मान लीजिए उस लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे उसको देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका ये एन आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इंक्लूडिंग जीरो, इट मीन्स आपका होल नंबर्स हो जाएगा। तो अब इसका अगर हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा आपका देखिएगा, आपका यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं ये हमारा क्या आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब j इक्वल टू 0 पुट कर देते, ये हमारा q, बाकी ये सब आपका क्या होगा आपका ये q, ऐसे आपका चलता चलेगा। अब j इक्वल टू अगर 1 पुट कर देते तो i इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा 0 पुट करना पड़ेगा, इट मीन्स आपका 1 माइनस q, और रो सम हमारा क्या इक्वल टू आपका 1 होता है, तो बाकी ये सब आपके क्या होंगे आपके 0 हो जाएंगे। सेम अगर हम इसमें कह सकते हैं आपके ये j इक्वल टू अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं तो i इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा 1 पुट करना पड़ेगा, इट मीन्स आपका यहाँ से 1 माइनस q, तो ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि रो सम हमारा क्या आपका 1 होना चाहिए। सिमिलरली j इक्वल टू 3 पुट करते हैं यहाँ पे 1 माइनस q, बाकी ये सब आपके क्या होंगे 0 हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे हम इसको क्या करें, इसको हम लोग प्लॉट कर ले, मतलब यहाँ से इसका टीपीएम निकाल लेंगे। ये हमारा क्या होगा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपका निकले। अब जब इसका टीपीएम आपका निकल गया तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ अगर हम इसका प्लॉट करते हैं तो क्या होगा आपका ये डायरेक्टेड ग्राफ, इसको प्लॉट करने का मीन्स क्या आपका ये यहाँ से हम कह सकते हैं आपका ये हमारा क्या आपका 0, तो 0 से 0 आपका क्या आपका q आपका दिया गया, फिर आपका 0 से 1, 0 से 1 हमारा क्या आपका 1 माइनस आपका q दिया गया, फिर आपको 1 से 0 ये आपका रिटर्न हो जा रहा है, फिर आपको यहाँ से कह सकते हैं 1 से आपका ये 1 से आपका 0 1 से 2 1 माइनस ये q, और फिर आपका क्या 2 से 0, ऐसे आपका ये आपका रिटर्न हो जाएगा। फिर आपके यहाँ से क्या चलेगा आपका ये 2 से आपका 3 जाएगा, फिर आपका 3 से क्या होगा आपका इसमें आपका ऐसे रिटर्न हो। तो लास्ट जो आपका स्टेप आपका होगा यहाँ सब कह सकते हैं ये इस पोजीशंस पे गया और फिर यहाँ से क्या करेगा आपका ये इसमें आपका ऐसे आपका रिटर्न हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारा क्या एक क्लोज लूप आपका बनना है। तो ये मार्को चेन क्या होगा आपका इरिड्यूसिबल होगा, जो हम लोग पहले लेके आपके इसको डिस्कस भी किए थे। क्या होगा आपका इरिड्यूसिबल मार्को आपका चेन हो जाएगा, साथ में इसके जितने भी सारे स्टेट होंगे वो सब के साथ क्या क्या होगा ये रिकरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे भी मार्को चेन क्या आपका इरिड्यूसिबल आपका है, क्या आपके इरिड्यूसिबल आपके, तो इसके सभी के सभी स्टेट आपके क्या होंगे आपके रिकरेंट आपके हो जाएंगे। ठीक, अगर मार्को चेन आपको फाइनाइट प्लस आपके इरिड्यूसिबल है तो उसके ऑल स्टेट आपके क्या होते हैं रिकरेंट होते हैं, जो हम लोग अगले लेक्चर्स में लेके क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे आपके ये। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर इसकी पीरियडिसिटी को क्या करना आपको मेजर करना आपका ये, तो हम इसमें क्या करते हैं अगर डी आई निकालते हैं, डी आई इट मीन्स आपका ये हमारा क्या आपका जी सी डी, और ये हमारा क्या होगा आपका एम सच डैट पी आई आई एम ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एम, ये हमारा आपका हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं अगर डी ऑफ ये 0 निकालते हैं तो जी सी डी, अब देखिएगा यहां से हम लोग कह सकते हैं 0 से 0 1 स्टेप में क्या किसी पॉसिबिलिटी आपके है, तो बाकी इसके 2 स्टेप में भी पॉसिबिलिटी आपके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम इस पे राउंड लगा लेगा, या 0 से 1 चला गया या 1 से 2, मतलब 2 स्टेप में भी इसकी प्रोबेबिलिटी P00 इन 2 स्टेप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट इक्वल टू आपका 0 ही आपकी होगी, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। अब आगे इसके बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी जीसीडी वैल्यू कितनी आपकी ये 1 आपकी हो गई। अब ये जैसे जीसीडी वैल्यू आपकी 1 आपकी हो गई तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसके जितने भी सारे स्टेट हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट इट मीन्स आपका D0 D ऑफ ये 1 डॉट डॉट हम ऐसे कर दिए, लास्ट में आपका जो D ऑफ n कर दिए, इन सभी की पीरियडिसिटी आपका 1 हो गया, तो ये मार्को चेन भी क्या होगा आपका ये अपीरियाडिक मार्को चेन क्या होगा अपीरियाडिक, क्या आपका ये अपीरियाडिक आपके मार्को चेन आपका ये हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लेके क्या करेंगे आपको सॉल्व करेंगे, इट मीन्स ये हमारा क्या आपका अपीरियाडिक। तो ये मार्को चेन क्या आपका इरिड्यूसिबल है, ऑल स्टेट आपके रिकरेंट आपके हैं, और साथ में ये अपीरियाडिक मार्को चेन भी आपका ये हो गया आपका ये। ठीक, तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी सारे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एक सिंपल सा हमारा जो क्वेश्चंस आपके हैं जो जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लेके आपको डिस्कस किया, अगर हमारा किया गया एक्सएन हमारा क्या आपका ये मार्को चेन आपका दिया गया है ग्रेटर देन 0 विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपके इसमें आपको जो दिया गया है,
यहाँ से 1 0 0 1, ये हमारा दिया गया, ये 1 2 1 2। अब इसमें स्टेट 1 एंड 2 की पीरियोडिसिटी को क्या करना, आपको मेजर करना आपको ये। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका पी आई आई ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, इट मीन्स आपको ये डी ऑफ ए 1 एंड डी ऑफ ए 2 हमारे क्या आपको 1 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमको ये समझते हैं, डी ऑफ ए 1 एंड डी ऑफ ए 2 दोनों आपस में क्या आपका सेम हो रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है, इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को क्या कर, इसको कंट्राडिक्ट कर जा रहा है। अगर आई और जे आपस में सिमेट्रिक टाइप का रिलेशन है, इट मीन्स ये इंप्लाई करेगा डी ऑफ आई एंड डी ऑफ ए जे, इसको क्या करा, इंप्लाई करा है। लेकिन ये इसको इंप्लाई आपका नहीं करता है। अब देखिए कैसे नहीं इंप्लाई करता, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, हम लोग इसका डायरेक्टेड ग्राफ अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका ये 1 से 1 और फिर हमारा 2 से 2, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर, इनकी जो डी ऑफ ए 1 ये भी आपका 1 है एंड डी ऑफ ए 2 ये भी क्या आपका 1 है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं आपके ये, तो ये इसको इंप्लाई आपका नहीं करता, इट मीन्स आपके इस रिजल्ट को क्या कर आपके ये, इस आपके ये मतलब इसको वेरीफाई आपका कर जा रहा है। तो हम इसके बेस पे कह सकते हैं आपको ये। अब यहीं से एक और हमारा दिया गया आपको ये एक्सटेंड हमारा क्या आपको ये n ग्रेटर आर इक्वल टू आपका 0, ये हमारा क्या आपका मार्को चेन दे विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। हमने यहाँ से कहते हैं आपका 0 1/2 1/2 और यहाँ से हमारे क्या आपका 1/2 0, फिर आपका ये 1/2 1/2 1/2 आपका 0 दिया, ये हमारा दिया गया। इसमें क्या करना, हमको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेट यहाँ से आपका ये 1 2 3 1 2 3 इसकी अपीरियोडिक मतलब ये पीरियोडिक होगा कि अपीरियोडिक, ये हमें क्या करना, मेजर करना, मतलब आपका डी ऑफ ए 1 डी ऑफ ए 2 या डी ऑफ ए 3, इसे क्या करना आपको मेजर करना। अब ये आपस में इक्वल होगा या हम कह सकते हैं नॉट इक्वल होगा, ये भी हमको क्या करना है, वेरीफाई आपको करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टेड देखिए, अगर डायगोनल में एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं वो अपीरियोडिक है, लेकिन अगर ये 0 आ गया तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फर्स्ट एज इट हम इसका क्या कर दिए, डायरेक्टेड ग्राफ प्लॉट कर दिए। ये हमारा 1 से 1, फिर आपको ये 1 से 1 आपका नहीं दिया गया, इसमें 1 से 1 इसकी प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू आपका 0 आपका है, 1 से हमारा क्या आपका ये 2 हो गया, 1 से हम 2 पे चले गए, फिर आपका ये 1 से आपका 3 आपका हो गया, फिर यहाँ से कर सकते हैं आप ये 2 से 1 एंड देन आपका ये 2 से 3, फिर आपके क्या होगा, आपका ये 3 से 1 एंड 3 से आपका ये 2, इस तरीके से आपका ये होगा। ऐसे इसके डायरेक्टेड ग्राफ आपका प्लॉट आपके होंगे। तो अब इसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ ए 1 निकालते हैं, तो जी सी डी, अब देखिएगा इस पर अगर 1 स्टेप की बात करेंगे तो 1 स्टेप में इसकी प्रोबेबिलिटी एज इट आपका इक्वल टू आपका 0 हो जाए, तो 1 स्टेप को काउंट करेंगे नहीं हम लोग। इस पर हमारा क्या आपका 2 स्टेप में क्या आपकी पॉसिबिलिटी है आपके नहीं, तो 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे आ सकते हैं, या 1 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से आपको 1 पे आ सकते हैं। इट मीन्स इसमें 2 स्टेप में पॉसिबिलिटी आपका ये है। हमारा जो फार्मूला होता है डी आई जी सी डी एम सच डैट पी आई आई इन एम स्टेप ग्रेटर देन आपका 0, इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं आपके फॉर ऑल एम। तो अब यम की वैल्यू को ही क्या करना, हमें काउंट करना आपका ये, तो 2 स्टेप में तो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 1 से 2 पे चले जा रहे हैं, 2 से 1 2 स्टेप में आपका है, 1 से 3 मतलब 2 स्टेप में इसकी ये जो प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, सॉरी 1 की बात किया ना, इसको 1 ले लीजिए, ये 2 स्टेप ग्रेटर देन क्या आपका ये 0 आपका आएगा, इट मीन्स हम इसको काउंट करेंगे। अब क्या 3 स्टेप में भी आपका है, तो 1 से हम लोग 2 पे चले गए, 2 से 3 पे आ गए, फिर 3 से 1 पे आ गए, या 1 से 3 पे चले गए, 3 से 2 पे गए एंड 2 से 1, तो 3 स्टेप में जाने का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन आपके 0 आपकी ये होगी आपकी ये, इट मीन्स आपका P11 इन 3 स्टेप ग्रेटर देन आपका 0 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी जीसीडी वैल्यू क्या आपकी ये 1 आपकी हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 और 3 ये सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनकी आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा आपके ये डी ऑफ ए 1 डी ऑफ ए 2 एंड डी ऑफ ए 3 ये सब क्या होगा आपको ये 1 हो जाएगा। और सब 1 होने का मतलब ये मार्को चेन क्या आपका अपीरियोडिक है, साथ में मार्को चेन क्या आपका इरिड्यूसिबल भी आपका ये है, अपीरियोडिक प्लस आपके इरिड्यूसिबल आपके हैं। तो सिंपली हम इस तरीके से इसको लेके क्या करते हैं आपको ये सॉल्व करते हैं आपको ये, ठीक। तो ये तो आपके इसके आपके थ्योरेटिकल पार्ट हो गए कि अगर मार्को चेन अगर आपका दिया गया है
तो उसमें हम उसके पीरियडिसिटी को हम लोग कैसे आपको मेजर करें, किसी भी स्टेट की पीरियडिसिटी को हम लोग कैसे आपको मेजर करेंगे। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हैं और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये मेजर कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके हैं और इस टॉपिक से डायरेक्टली आपके चाहे आपका CSIR नेट का आपका एग्जाम हो गया या गेट या हम कह सकते हैं आपका RBI DSIR, साथ में IS जो ऑप्शनल पेपर स्टार 6 होता है उसमें भी आपके मार्को चेन से रिगार्डेड आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो थ्योरी आपका दिया गया इसको थियरी प्लस कुछ किस में आपके किसी में आपका इसके प्रूविंग भी पूछा जाता है या किसी भी इस पे आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिलहाल अगर CSIR नेट और गेट की बात करेंगे तो इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मतलब ऐसे आपके पूछे जाते हैं। तो ये CSIR नेट और गेट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स एज इट CSIR नेट या गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, साथ में RBI DSIM के लिए भी आपका है। ठीक, तो ये इतना आपका हो गया। बाकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देना चाह रहे हैं हम। आप में से जो भी स्टूडेंट्स एज इट आपका CSIR नेट गेट अगर इनका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पे हमारे जो लेक्चर्स आपके CSIR नेट और गेट से रिगार्डेड आपके आते हैं आपके यहाँ, और मेनली जो भी आपके CSIR नेट के आपके सिलेबस आपके हैं या गेट के आपके जो सिलेबस उसको आपको लेके आपके कवर किए जाते हैं आपके ये। तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप अपने कोर्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस आप ले सकते हैं आपका ये। और अभी आपका जो CSIR नेट जो दिसंबर 2023 के आपके जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उससे रिगार्डेड आपके कोर्स आपके चल रहे हैं। तो फिलहाल वो कोर्स आपका कंप्लीट आपका हो गया है। अब जो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस कोर्स एक आने वाला आपका है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको जो CSIR नेट में जो 30 क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसी टाइप के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ आपके जो CSIR नेट के जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चंस वो भी आपके लेके सॉल्व किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी आपके जो भी आपकी जो सेशंस आपके लिए जा रहे हैं अभी तो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट आपके कवर किए जा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करें, इस पे बेस्ड आपके जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके हैं डिफरेंट एग्जाम में उनको लेकर हम लोग क्या करेंगे, आपके ये सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कोर्स आप अनअकैडमी पे क्या कर सकते हो, उसको वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बाकी अनअकैडमी पे हमारे बहुत सारे आपके फ्री लेक्चर्स भी आपके हैं, उनको भी अगर आप देखेंगे तब भी आपके क्या होंगे, बहुत अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी आपकी ये। और ईच एंड एवरी संडे सुबह में आपकी ये 8 या 9 बजे से हमारी क्लास आपकी चलती है। तो आप लोग उसको एक बार क्लास को ज्वाइन करिए और लेक्चर्स को आप लोग देखिए। ठीक, तो चलिए हम लोग तो फिलहाल इस सेशंस के इंसाइड में लेके क्या डिस्कस किए आपके ये जो मार्को चेन की पीरियोडिसिटी, तो इसके स्टेट आपके अपीरियोडिक है या पीरियोडिक आपके हैं। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले मार्को चेन के इनसाइड आपके ये क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेट। और जैसे ही हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेट आपका कंप्लीट होगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्को चेन लेकर डिस्कस करेंगे। तो इतना अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप कवर कर ले जाते हैं तो CSIR नेट का लगभग आप जो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो तीनों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आपके, और साथ में गेट के भी क्वेश्चंस को भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलो हम नेक्स्ट सेशन के इनसाइड मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन के इनसाइड हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेट उसको लेकर हम लोग क्या करेंगे, आप ये डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू फ्रेंड।